दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी मालाबेन, ब्रह्मपुर उड़ीसा से निकले हूँ। जन्म स्थान ब्रह्मपुर और बचपन से मेरी जो रुचि पढ़ाई में, उसके साथ साथ खेलकूद, डांस, गाना गाना, ये सब में रुचि थी। और पढ़ाई करते करते हमारी रुचि इस तरफ ही था। और पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़ा बिजनेस भी था। तो हम कभी कभी पिताजी को देखते थे, लेकिन हमारा जो रियल परवरिश, लौकिक माताजी धार्मिक तो थी, लेकिन उसके साथ साथ डिसिप्लिन, नैतिकता और सभ्यता, संस्कृति में बच्चों को चलाना, यह हमें बचपन से आदत है। घर में हम 4 बहनें 3 भाई थे, लेकिन कभी हम आपस में लड़ना झगड़ना ये कभी नहीं देखा। तो हमारे अंदर वही क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम हमारे स्ट्रीट में रेंट पर आए और हमारे लौकिक घर से 8-10 घर छोड़ के आश्रम था। मैं डेली यूनिवर्सिटी जाती थी, तो आश्रम को क्रॉस करके 11 बजे जाती थी। तो मैं सोचती थी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख दिया, लेकिन इसमें कोई स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये सिंपल बिल्डिंग है, इसमें विश्वविद्यालय कैसे चलता है। तो आश्चर्य लगता था। एक दिन ऐसा हुआ, ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे घर पे आए और राखी का निमंत्रण पिताजी को दिया। पिताजी फ्रीडम फाइटर होने के कारण पूजा कभी किया नहीं, लेकिन गीता पढ़ते थे और हमें भी सुनाते थे, अर्थ बताते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या हैं, लेकिन राखी पर गए नहीं। ऐसे एक दिन पिताजी बोले कि हम ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे, बहनें बुला रही थी, देख के आएंगे। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूं। तो दोनों मिलके हम ब्रह्मा कुमारी में गए। बहनों ने हमें बहुत ही अच्छा रॉयल ढंग से व्यवहार किया, म्यूजियम समझाए।
तो आत्मा परमात्मा जो जो सृष्टि चक्र जो भी समझाए, मुझे इतना कुछ खास समझ में नहीं आता था। लेकिन लास्ट में बहन बोली, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्य से देवता बनाने का कार्य करता है, तो वो भी मुझे थोड़ा ताज्जुब सा लगा, अजब सा लगा। लेकिन फिर बताई, ये संस्था चरित्र निर्माण के लिए है और विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त है। तो चरित्र निर्माण शब्द मेरे अंदर तक प्रभावित किया, क्योंकि पढ़ाई मेरी जो भी हो, लेकिन घर के मर्यादा में चलते हुए मैं अपने आप में गंभीर थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। चरित्र पर मेरा बहुत ध्यान रहता था। इवन क्लास के भी भाई लोग कहते थे कि माला से बात करने के लिए सोच के बोलना पड़ता है। तो वो चरित्र निर्माण शब्द मुझे बहुत प्रभावित किया। नेक्स्ट डे पिताजी से जानने का मैंने जिगर किया, तो पिताजी तो ओल्ड थे, उनको अभिमान आया। बोले, ये बहनें गीता क्या सुनाएंगी, हम तो रोज पढ़ता हूँ। फिर मैंने परमिशन लिया, पिताजी मैं सुन के आती हूँ, 7 दिन के लिए तो बुला रहे थे। तो लाइटली पिताजी ने हाँ किया। 84 में फर्स्ट टाइम मैं बाबा से मिली और वो दिसंबर का महीना था। तब बाबा 2 बार आते थे, तो 2 बार बाबा से मिली और मेरा अनुभव मैं बता भी नहीं सकती, खो जाती थी। रास्ता 3 दिन का है, लेकिन मुझे कुछ भाता नहीं था। बाबा बाबा अंदर मैं सोचती रहती थी कि कैसे मिलूं भगवान से, वो क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँ। बहुत सारे संकल्प आते थे। बाबा के सम्मुख जिस दिन पहुंची, मेरा तो सुध बुध ही भूल गया था। बहुत सारे संकल्प थे, लेकिन मैं निसंकल्प हो गई और बाबा स्टेज पर, मैं बाबा के सामने, और बाबा ने कहा, तुम डबल टीचर हो ना। मैं कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, साइलेंट देखती रही। और बाबा ने टोली दी और हाथ आगे बढ़ाए, तो मैं बाबा के ऊपर कूद पड़ी। वो अनुभव मैं भूल नहीं सकती, इतना अच्छा। फिर जब वापस आ रहे थे तो ऐसा लगा मैं अपना परिवार छोड़ के आ रही हूँ। और दीदी भी रास्ते में पूछे ट्रेन में कि तुमको कैसा लगा, तुम क्या सोचती हो, डबल टीचर का अर्थ क्या है। तो मैं तो समझा नहीं पाई। दीदी ने समझाई, एक तो तुम्हारा सेवा में रुचि है ना, कितना प्यार से ज्ञान सुनाते हो। दूसरा, तब तक माना बाबा मिला और 10 महीने के बाद
सिलेक्शन बोर्ड में मैं सेलेक्ट हो गई और लेक्चरर बन गई थी। तो मैं अपनी कमाई से ही बाबा से मिलने गई थी। तो दीदी ने कहा तुम पढ़ाते हो ना, इसीलिए लौकिक में भी टीचर है तो अलौकिक में भी टीचर है। तो मुझे समझ में आया डबल टीचर का अर्थ क्या है। तो सर्विस के कारण पीएचडी छोड़ना पड़ा और मैं सर्विस करती थी, 4 साल कंटिन्यू रखा। फिर 1987 में अव्यक्त बाप दादा से मिलना हुआ। हर साल जाती थी, लेकिन वो दिन भी मैं भूल नहीं सकती। बाबा के सामने खड़ी हो गई तो बाबा ने दृष्टि दी और कहा डबल टीचर होना। तो मैं साइलेंट खड़ी रही। बाबा ने कहा बाप दादा चाहते हैं तुम ईश्वरीय सेवा में पूरा टाइम दो, फिर भी दीदी दादी से राय लो, लक है। ये 3 सेंटेंस बाबा के बहुत गहरा था। तो मैंने रिप्लाई दिया हाँ बाबा। और ये खुशी मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती। इमीडिएट आके मैंने जहाँ सर्विस करती थी वो प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा, और रिसर्च जो करती थी वो गाइड को एक लेटर दिया। तीसरा मैं निकाली लेकिन लिख नहीं पाई, वो पिताजी के पास। मैंने सोचा पिताजी को मैं खुद जाके बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ओल्ड थे तो और हार्ट पेशेंट थे। तो सुन के कुछ हो ना जाए, फिर बाबा का निंदा हो जाएगा, कहेंगे लड़की सर्विस तो छोड़ देगी, फिर पिताजी का हार्ट फेल भी हो गया, कौन सा ज्ञान में चलती है। तो मैं साइलेंट रह गई। फिर बहन जी दूसरे दिन, क्योंकि बाबा तो जब रिटर्न जाता था सुबह का 5 बज जाता था, तो दूसरे दिन फिर बहन जी ने पूछा कि तुम्हें बाबा का वरदान समझ में आया? मैंने कहा हाँ। तो बोला क्या समझ में आया? मैं बोली बाबा नौकरी छोड़ने को बोल रहे हैं। तो बोले दादी के पास जाएगी? मैं बोले हाँ बहन जी। और जैसे पहुंची घर में तो पिताजी को सामना करने को तो साहस नहीं हुआ, लेकिन माताजी को बोली कि मुझे रिज़ाइन करना है और आश्रम में ज्वाइन करना है। तो माताजी बोली क्यों? तुम तो सर्विस करते हो और तुम्हारा तो पूरा कमाई बाबा के घर में जाता है। क्योंकि धार्मिक होने के कारण माताजी ने बोल रखी थी लड़की का धन हम नहीं लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये बाबा ने खुद कहा मुझे पालन करना है। तो माताजी के 3 शर्त थे। माताजी बोले एक तो घर का इज्जत कभी नहीं नीचे गिरना चाहिए। दूसरा शर्त, तुम चलते चलते कभी तुम्हारा मन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम बूढ़े हैं, तुम भैया भाभी के साथ चल नहीं सकती। तीसरा कहा, रास्ता चलते तुम्हारा पाँव कभी फिसलना नहीं चाहिए। तो मैं इतनी खुश हो गई। मैं बोली मैं इतना पढ़ाई की, मुझे रुचि नहीं शादी में, तो मेरा तो तीनों ही
बिल्कुल ही आप निश्चिंत हो जाओ, मैं बाबा के घर से कभी वापस नहीं आऊंगी और चरित्र पर मेरा शुरू से ध्यान है और वो रहेगा ही। तो फिर माताजी खुश होके बहुत प्यार की और बोली, तुम सर्विस में अकेली रहती हो ना, हमें चिंता होता है, तुम संगठन में रहेंगी ना, हम निश्चिंत हो मर सकते हैं। तो मैंने कहा, माताजी आप अभी पिताजी को समझाएंगे, मैं नहीं फेस कर सकती हूँ। तो माताजी ने क्या समझाए पिताजी को वो मुझे मालूम नहीं। पिताजी ने सामने बुलाया तो मैं खड़ी हो गई। तो एक शब्द बोला कि तुम नौकरी भी छोड़ के उसमें जाएगी तो तुम आश्रम में क्या मांग के खाएगी। वो शब्द भी मुझे समझ में नहीं आया। आश्रम वाले कैसे रहते हैं, क्या होता है, इतना मुझे वो मंथली ये सब का मुझे पता नहीं। मैं तो नौकरी सैलरी सब आश्रम में दे देती थी, तो मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। फिर बोले तुम अपने बड़ी दीदी को बुलाओ, मुझे बात करनी है। तो मैं बहन जी को लेके आश्रम से घर में गई। पिताजी ने कहा ये सबसे छोटी हैं और ब्रह्मपुर टाउन में मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, और ये आश्रम में क्यों जा रहे हैं, मुझे सोसाइटी को कैसे फेस करना होगा, मैं नहीं कर सकता। तो बहन जी चुप रहे। फिर पिताजी बोले आपका कोई ऐसे नियम है जो मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मैं बुला के बता सकती हूँ कि ये किस लिए आश्रम में जा रहे हैं। तो ये मैं बताती हूँ, 86 से मेरा डिसीजन आश्रम में रहने जैसे ही था, लेकिन मैं बताई नहीं थी। और 87 में बाबा ने कहा नौकरी छोड़ने का, तो वो भी दिसंबर का ही महीना था। तो फिर मैं सोची ये सेशन पूरी कर दूं, क्योंकि बच्चों का सवाल है रिज़ाइन करूं। तो प्रिंसिपल ने भी प्रश्न पूछा था आधे सेशन में क्यों जाते हो। फिर मैं बोली ठीक है, ये भी पढ़ाई है, बच्चों को डिस्टर्ब ना करूं। तो फिर जन्माष्टमी के दिन 1 अगस्त को 88 में मैं नौकरी छोड़ के बाबा के घर में आ गई। उस दिन का खुशी मैं बता भी नहीं सकती। 22 जुलाई को ज्ञान में आई थी, कोर्स चला था, और हमारी आगे चलते चंद्रमणि दादी जी ने उसी डेट पर शरीर छोड़ी थी। तो वो एक यादगार दिवस के रूप में आज तक मेरे पास है। और जन्माष्टमी के दिन मैं बाबा के घर में नौकरी छोड़ के आई थी, तो वो दिन भी मेरा जन्मदिन ही कहूँगी। और फिर 19 मई 1990 को मेरा समर्पण समारोह हुआ। वो दिन भी मैं भूल नहीं सकती। मेरा 3 जन्मदिन है और पिताजी ने बहुत धूमधाम से समर्पण किया, जैसे लड़की का ब्याह होता है। बड़ी दादी आई थी, क्योंकि पेरेंट्स मधुबन जा नहीं सकते थे, ओल्ड थे। फिर मेरा रियल फील्ड में सेवा में उतरना हुआ और मैं निर्भीक होके सेवा करने लगी।
सारे बंधन मुक्त हो गए। मैंने कभी कोई विघ्न को फेस नहीं किया। भले 83 से लेकर के 88 तक चाहे लौकिक में रही, चाहे 86 से अलौकिक जीवन व्यतीत किया, लेकिन 90 में मैं पूरा निर्विघ्न हो गई। और फिर मैं बरहमपुर में ही सेवा में रही थी, लेकिन मेरे सामने आदर्श दादी प्रकाश मणि जी और रमेश भाई रहे, क्योंकि मेरा समर्पण का जब फॉर्म भरा गया तो रमेश भाई बताए थे वो कि ये नौकरी छोड़ के आई, और मेरा डे का सैलरी उन्होंने काउंट करके बहन जी को बोला कि इसका इतना कमाई आप कर सकते हो, करा सकते हो जो इसको बरहमपुर में रखेंगे और इसको मधुबन भेज दो। लेकिन बहन जी हिंदी भाषी होने के कारण सेवा में उड़िया भाषा का ज़रूरत था, और मैं इसीलिए ब्रह्मपुर में ही सेवारत रही। लेकिन जैसे जैसे मैं पुरानी होती गई, दादी का ये था कि इसको विदेश भेज दूँ। रमेश भाई भी चाहते थे कि मैं विदेश जाऊँ, लेकिन आपको मैं क्या बताऊँ वो अनुभव। मुझे जन्म भूमि का सेवा में बहुत बहुत दिल से, जिगर से इच्छा थी। इवन जब मैं कोर्स कर रही थी, मेरा अमेरिका में पीएचडी कंटिन्यू करने का ये सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बाबा मिला, मुझे पता चला भगवान भारत में हैं, तो मैं विदेश क्यों जाऊं, तो उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया था। और बाबा के घर में आई, फिर विदेश जाने की बात है, तो मैं पूरा ही दादी को धीरे से विनम्र रिक्वेस्ट किया, दादी मुझे जन्म भूमि में सेवा करनी है। तो तब से लेकर के अब तक मैं ब्रह्मपुर में सेवा में हूँ, लेकिन एजुकेशन विंग माउंट आबू का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। स्पार्क में ऑर्गेनाइजर के रूप में शुरू से काम किया, और 94 में सर्वप्रथम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में स्पीकर के रूप में गई थी। वो दिन भी मेरे अनुभव का बहुत मैं भूल नहीं सकती। जब मुझे लेटर आया तो मैं सोचती रही मैं क्या स्पीच करूं, बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करूं। और ये जो लेटर आया, मुझे मालूम नहीं था कि बड़ी दादी से ये पास होता है। तो मैं सोचती थी बड़ी दादी को मैं कैसे बताऊं कि मुझे स्पीच करना है। संकोच से रह गई, और जब स्पीच करके आई तो दादी आंगन में थी। दूसरे दिन बोली, माला तुमने बाबा का प्रत्यक्ष किया, क्या किया? तो मैं शर्म के मारे झुक गई। मैं बोली, इतनी बड़ी दादी मुझे पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा, जी दादी आपने ही तो कहा। ऐसे ऐसे बाबा सेवा लेते रहे और मैं धन्य होती गई। फिर ब्रह्मपुर सेवा में भी हर प्रकार के वर्क सेवा हो, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई भी बाहर टाउन में बुलावा आता था, सब चीज़ को मैं निर्भीक होके सेवा करती थी।
वो मुझे अच्छा लगता था, बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। प्रेजेंट टाइम के अनुसार जो कुमारी आते हैं उनमें पढ़ाई और नौकरी का ध्यान बहुत रहता है। हम सेंटर के पास रहे लेकिन अंदर ना आए, सहयोगी बने लेकिन सरेंडर ना हो। तो उनके प्रति मेरा ये शुभ भावना है कि साहूकार बनने का पुरुषार्थ ना करे लेकिन राजा बनने का लक्ष्य रखे। डरना कुछ भी नहीं। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। नौकरी से रिजाइन की तो 1 सेकंड के लिए संकल्प आया था, मुझे कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं बहन जी से मांगूंगी, लेकिन इमीडिएट उसको कट किया कि भगवान के घर में मैं मांगूंगी। ये शब्द मुझे क्यों आया? ये मेरा धन का अभिमान। उस दिन से लेकर के मैं इतना खुश हूँ। बाबा मुझे ऐसे चलाता है, धन देता है लेकिन मैं निमित्त बन के सेवा में लगाती हूँ, स्वयं पर कम खर्च करती हूँ। तो यही बताती हूँ, धन की कमी नहीं होगी लेकिन सेवा का सुख जरूर मिलेगा और धारणा अच्छे होंगे। राजा बनने का पुरुषार्थ करो। और क्लास में आने वाले भाई बहनों को मेरा हमेशा शुभ भावना, शुभकामना रहती है। और भट्टी क्लास जो भी कराती हूँ, हंसाती भी खूब हूँ, लेकिन डीप मेडिटेशन का अनुभव कराना ये मेरा एक हॉबी है। पढ़ी लिखी और अनपढ़ को अपने हाथ से सिखाते हैं लिखना, पढ़ना, मुरली कैसे पढ़ना है, ब्रह्मा कुमारी लाइफ, सरेंडर लाइफ कैसे जीना है। बहुत प्यार से हमको प्रेरणा देती है, सिखाती भी है। और हम आभारी हैं दीदी का कि दीदी के अंदर बहुत विशेषताएं हैं। दीदी के अंदर नम्रता भाव है और दीदी सब कुछ करते हैं लेकिन उनके साथ सभी को भी सिखाते भी हैं। उनके अंदर जो विशेषता हैं, खाना बनाना हो या कोई भी सजावट हो, कोई भी नृत्य हो, हर चीज़ हमें सिखाते हैं। और हमें तो बहुत भाग्य है कि यज्ञ में आके इतने साल हो के भी कई चीज़ें अभी भी हमें दीदी से मिलने के लिए सीख मिलती है। हमें उन्होंने सिखाया कि कैसे सबके साथ मिलजुल के रहना है। बाबा जैसे कहते हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो ऐसे उन्होंने हमें भी सिखाया कि कैसे हमें इस शरीर का भान भूल करके बाबा की याद में रह करके श्रेष्ठ कर्म करके आगे बढ़ने का। बहन जी के पास ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। वो हाईली एजुकेटेड है लेकिन सभी के साथ मिलजुल के काम करना, सभी को प्यार करना और सभी के साथ एडजस्ट होके रहना हमें बहुत अच्छा लगा और उसी प्रेरणा से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।